बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको करेले भर के बनाना सिखा रही हूँ कीमे के साथ। यहाँ पर मैंने करेले लिए हैं, 500 ग्राम कीमा लिया है, 500 ग्राम, एक प्याली प्याज लिया है, बारीक बारीक चॉप कर लिया है, एक प्याली टमाटर लिया है, इसे बारीक चॉप कर लिए। टमाटर तकरीबन 3 अदद है मीडियम साइज़ के। 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें भी बारीक काट लिया है। विनीगर लिया है 2 टेबल स्पून, सोया सॉस लिया है 1.5 टेबल स्पून। ये काले चने होते हैं, इसका मैंने पाउडर बनाया है तकरीबन 100 ग्राम। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून भर के। ऑयल लिया है हाफ़ कप। धनिया लिया है 1 प्याली। कसूरी मेथी ली है 2 टेबल स्पून। बाइंडिंग के लिए धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पाइसेस में मैंने दिया है 2 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। अब मैं आपको इसको तैयार करना सिखाऊंगी। सबसे पहले ये करेले को हम ऊपर से छील लेंगे, दोनों तरफ से इसको काटेंगे इस तरह से। इसको ज़्यादा नहीं काटना, बस इतना सा काटना है और यहाँ से ऐसे काटना है और इसको ऊपर से छील लेना है। ये देखें, इसको इस तरह से छील लेना है और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए नमक लगा के छोड़ देना है। फाइन छीलने की ज़रूरत नहीं है, रफली सा ऊपर से इसका छिलका उतार लें। इस तरह से इसको छील लिया है। एक तरफ से आपने इसको इस तरह से कट लगाना है। ये कट लगा लिया हमने। ये थंब की मदद से आप इसके अंदर से ये बीज सारे निकाल दें। ये देखें, ये हमने सारे बीज निकाल दिए हैं। ये अंदर से बिल्कुल खाली है। ये देखें, इसको अब आपने अच्छी तरह से अंदर भी और बाहर भी नमक लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। सारे करेले आपने इसी तरह से तैयार करने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसका कीमा तैयार करना सिखाती हूँ। इसकी फिलिंग करने के लिए ये कीमा लेते हैं हम। अब हम कीमा तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर ये प्याज शामिल करेंगे। और इसको हल्का सा पिंक कलर देंगे। ये हम कीमा तैयार करने गए हैं। अब इसके अंदर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी हल्का सा पिंक करेंगे। इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। ये टमाटर ऐड करेंगे। और ये कीमा ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सब चीज़ें ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये
बहुत अच्छी फीलिंग तैयार होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। ये विनेगर है, ये ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे तकरीबन 20 मिनट तक। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये भून गया। अब इसके अंदर हम तकरीबन आधा कप पानी डालेंगे और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से ये भून गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे। इसको एक बोल में निकाल कर और हम इसे फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अब ये 30 मिनट्स के लिए हमने कीमा फ्रिज में रखा था और अब निकाला है। अब ये फिलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये करेले जो हमने छील कर और अंदर से खाली कर लिए हैं, इसके अंदर हम ये फिलिंग भरेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून आप इसके अंदर फिलिंग भर दें, या आप देख लें कि जिस साइज़ का करेला हो उसी साइज़ की आप फिलिंग भरें। फिलिंग आपने इस तरह नहीं भरनी कि वो यहाँ से ओवर होके बाहर निकले, ठीक है। यहाँ से ऐसे बिल्कुल मुनासिब मिकदार में रहे और यहाँ से इस तरह से इसको हमने कवर कर देना है। आप इसको ऐसे थ्रेड की मदद से हमने इसको इस तरह से लपेट देना है। ये देखें, ये गोलाई में इस तरह से इसको लपेटना है। धागा ज़रा ज़्यादा लपेटें ताकि फ्राई के टाइम ये खुल ना जाए, और थोड़ा सा धागे को टाइट करके फिर लपेटें। ये देखें, और एंड पे इसको इस तरह से गोल करके गिरा लगा दें, इस तरह से। इसको कैंची से काट दें। ये देखें बिल्कुल इस तरह से आपने अपने तमाम जितने भी करेले हैं उनको इस तरह से फिल करना है कीमे के साथ। ये जो हमने बैटर तैयार किया है, और बाद में हमने इसको डीप फ्राई कर देना। इसी तरह एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। करेले के अंदर ये हमने फिलिंग ऐड की है और ये धागे की मदद से अब हमने इसके ऊपर ये धागा अच्छी तरह से लपेट देना। ये बहुत जूसी तैयार होते हैं, इनके अंदर करवाहट भी बहुत कम होती है, क्योंकि हमने इसको नमक लगा के अच्छी तरह से ठंडे पानी के साथ वॉश कर दिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा करेला तैयार हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल की मिकदार ज़रा ज़्यादा रखें, क्योंकि हमने करेले को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब ये ऑयल गरम हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसको तेज़ गरम नहीं करना, नॉर्मल सा गरम करना है, और इसके अंदर आप करेले ऐड कर दें। इसको हर तरफ से इसी तरह से आपने फ्राई करना है।
लाइट गोल्डन होने तक आप इसको फ्राई करती रहें। ये आप देख सकती हैं ये कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब हम इसे डिश में निकालते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। ये हम इसको डिश में निकालेंगे। ये बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। लाइट ब्राउन कलर इसका आया है, बहुत खूबसूरत फ्राई हुए हैं और इसके अंदर जो फीलिंग हमने की है वो भी बहुत अच्छी की है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमानों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त डिश है। आप घर में भी ट्राई की करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।